एक लीला चरित्र मुझे याद आया तो मन में भाव आया, सुनाऊं। हमारे ब्रज वृंदावन में एक श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम वैष्णव भक्त हुए, उनका नाम था छबील दास जी। क्या नाम था? छबील दास। इनका नाम था छबील दास तांबुली। जब श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में विराजमान हुए तो छबील दास जी की सेवा थी, ठाकुर जी का बीड़ी भोग तैयार करते थे, पान की बीड़ी बनाते थे और लता कुंजों में बैठ करके बीड़ी बनाते। और बीड़ी बनाते बनाते इनके मन में क्या था, अब पान तो इतना बड़ा, ये क्या करते, बीच से पान को अलग अलग करके छोटी छोटी बीड़ी बनाते। कोई इनसे पूछता, बोले आप पान को बीच से अलग करके छोटी छोटी बीड़ी क्यों बनाते? तो कहते हैं दो भाव हैं इसके प्रति। बोले क्या, हमारे ठाकुर जी भी युगल हैं तो बीड़ा भी युगल जानी चाहिए। और दूसरा भाव ये कहते, बोले लाला को मुखमंडल छोटो सो है, बड़ी बड़ी बीड़ा पावे में कहीं वहां को दिक्कत नहीं हो, या हमारे छोटी छोटी बनाओ। तो छोटी छोटी बीड़ा बनाते थे। लेकिन जब बीड़ी बनाते थे तो मन में इनके भाव आता था कि पता नहीं श्री ठाकुर जी हमेशा चांदी के पात्र में बीड़ी भर के मैं धर आता हूं मंदिर में, कभी ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं बीड़ी बनाऊं और ठाकुर जी मुंह खोल के मेरे सामने बैठ जाएं, वो मोते कहें ले चल अपने हाथ से मुंह पवा दे। तो जब बीड़ी सेवा करते थे तो मन में ये उनके चिंतन चलता रहता था कि कभी ऐसा दिन आएगा कि नंद नंदन श्याम सुंदर सामने बैठे और बैठ के अपना छोटा सा मुख खोल के मुंह से कहें कि मुंह को बीड़ी पवाए थे। आहा, आप नित्य बीड़ी सेवा करते थे। एक दिन श्री हितरवंश महाप्रभु जी विराजमान थे और वो इनकी सेवा से इतने प्रसन्न थे। देखिए, सेवा कोई ना कोई चिंतन करते हुए करनी चाहिए ठाकुर जी की। भले ही आप श्रृंगार करते हो, भले ही आप चंदन घिसते हो, भले ही आप माला बनाते हो, भले ही आप भोग पधराते हो, उस समय चिंतन ठाकुर जी का ही रहना चाहिए। अब ठाकुर जी का भोग बना रहे हैं और बेटों को डांट रहे हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं, पति से कुछ कह रहे हैं, ठाकुर जी स्वीकार ही नहीं करेंगे उस भोग को। जब कुछ सामग्री घर में बन रही हो तो नेत्र बंद हो, चिंतन चल रहा हो कि हे श्याम सुंदर, कभी आप सन्मुख बैठो, मैं अपने हाथ से आपको पवाऊं, ऐसी को भी कोई शोभा हमें प्रदान करो। या फिर कुछ भी बनाते बनाते मन में विचार करो, अभी तो ठाकुर जी घर की सेवा है, नेक नेक आपको पवा रहे हैं, कभी संभव होएगा 56 भोग बनाएंगे, कभी ऐसा बनाएंगे। कुछ ना कुछ भगवत भाव का चिंतन उस समय मन में चलते रहना चाहिए, तो ही सेवा श्रेष्ठ मानी जाती, तो ही सेवा स्वीकार होती। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। आहा, तो छबील दास हितरवंश महाप्रभु की दर्शन को गए तो महाप्रभु जी बोले, मैं निज सेवा में भीतर जाऊं और तेरी बीड़ी भोग को देख करके राधा वल्लभ लाल जी प्रसन्न हो जाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्यामा प्यारी कुंज बिहार। श्री छबील दास जी, जिनका भाव अभी हम सुन रहे थे, तो छबील दास जी क्या करते, नित्य बीड़ी बनाते श्री राधा वल्लभ लाल जी की। छबील दास तांबुली। तो छोटी छोटी बीड़ी बना के उनके मन में आती कि लाल जी स्वीकार करेंगे, कभी मेरे हाथन से स्वयं बीड़ी पामेंगे। एक दिन आपने श्री हितरवंश महाप्रभु जी को प्रणाम किया तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न, महाप्रभु जी प्रसन्न है कि बोले, भैया छबील दास, मैं लाल जी की सेवा में जाऊं, राधा वल्लभ लाल जी की, और जब मैं सेवा में बीड़ी पधराऊं ना, तो एक क्षण के काजे ऐसा लगा कि श्री राधा वल्लभ लाल जी बड़े प्रसन्न हैं। भैया
तू अपनी सेवा ते ठाकुर जी को प्रसन्न करे, कछु मांग ले मोते। तो छबील दास बेचारे बड़े भोले भाले सामने बैठ गए हाथ जोड़ के और बोले, जय जय ठाकुर जी आपसों प्रत्यक्ष चर्चा करें, श्री प्रियालाल जी आपसे बैठ के वार्ता करें, ये सौभाग्य आपको है कि आप उनको सुनो और वे आपकी सुने, बस इतनी सी कृपा कर दो। कभी ठाकुर जी तो यूं कह दो कि मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे दें। तो श्री हितरवंश महाप्रभु जोर से हंसे और जोर से हंस के बोले, उनकी रूप माधुरी को सहन कर पावेगो तू? यदि राधा वल्लभ जी सन्मुख तेरे प्रत्यक्ष प्रकट है गए तो तुम्हें इतनी सामर्थ्य है कि तू उनकी रूप माधुरी को सहन कर सके? चरण में प्रणाम करके बोलो, मेरी सामर्थ्य नहीं है, पर आप कृपा करके सामर्थ्य देंगे ना। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, गुरु कभी भी आज्ञा नहीं देते। मान लीजिए आपके गुरुजी ने आपको कहा, हाँ भाई तुमको 108 नाम जप रोज करना है। गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं। यदि आपको बुलाकर के गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो, तो ये मत सोचिए उन्होंने आज्ञा दी है, उन्होंने सामर्थ्य दिया आपको, आप करने जाओ, हो जाएगा अपने आप। गुरु की वाणी को आज्ञा मान करके मत जाइए, गुरु की वाणी को तो सामर्थ्य मान के जाओ। भले ही जेब में पैसा नहीं है, भले ही बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं पड़ा, और गुरु जी कह दें, हाँ भाई एक काम करो, श्री ठाकुर जी का ऐसा ऐसा मंदिर बनाओ, आपको गुरु जी से फिर किंतु परंतु नहीं कहना है। गुरु जी कैसे होगा, क्या होगा, हम पे तो है नहीं, आप किसको आज्ञा दे रहे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। गुरु जी ने अगर कह दिया ऐसा करो, आप विश्वास मान लो, बोले गुरुदेव कह रहे हैं, इसका मतलब सामर्थ्य भी गुरु ही दे रहे हैं, आप बस करने चलो, अपने आप होगा। कितनी बार देखा गया ऐसा, और कितनी बार नहीं, हर बार जब जब शिष्य ने गुरु की आज्ञा को सामर्थ्य माना, वो शिष्य कभी हारा नहीं। छबील दास कहते हैं, मेरी सामर्थ्य तो इतनी भी नहीं कि मैं बीड़ी भोग बनाऊं, पर आप यदि सामर्थ्य देंगे तो निश्चित हो जाएगा। हितरवंश महाप्रभु ने ऐसे ही बैठे बैठे केवल हाथ फेर दिया, हंस गए थोड़े से। छबील दास का रोज का नियम था छोटी छोटी बीड़ी बनाना, चांदी के पात्र में लेकर के श्री राधा वल्लभ जी के सन्मुख पधरा के आना। आज छबील दास जैसे ही राधा वल्लभ जी के प्रांगण में गया, कोई नहीं था वहां पर, कपाट खुले हुए हैं, कोई भी नहीं है, ना दर्शनार्थी है, ना अर्चक है, ना कोई पुजारी है, ना भीतरिया है, ना बाहरिया, कोई भी नहीं है, और कपाट खुले हैं और सिंहासन पर भी कोई नहीं बैठा है। छबील दास तो देख करके बड़ा भयभीत हो गया, बोले जे कैसी लीला है रही है भैया, मंदिर में भी कोई ना है और कोई ना घूम रहा ना डोल रहा, और ठाकुर जी के सिंहासन पर भी ठाकुर जी नहीं है। घबरा गया। जैसे उसने चारों ओर देखा, तभी एक नव निकुंज थी, वह निकुंज में से सुंदर पीतांबरी पहने, नील वर्ण श्याम सुंदर, अद्भुत शीश पर मणियों का मुकुट धारण किया है, कटाक्ष नेत्र हैं, मुख में लालिमा है, गोल गोल गाल चमक रहे हैं, और ठाकुर जी त्रिभंग लली श्याम सुंदर मटक मटक के चलते भय आ रहे हैं। और निकुंज में से जैसे ही सन्मुख आए, छबील दास तो देख करके आंखन की पलक झपकनो भूल गयो, श्वास लेनो भूल गयो, हिलनो डुलनो भूल गयो, वो तो यूं भूल गयो मैं कौन हूं, मेरो नाम का याददाश्त चली गई बाकी। और ठाकुर जी एक वृक्ष से टेक लगा करके टेढ़े खड़े है गए और छबील दास को देखने लगे, और धीमे से बोले, अरे खड़ो ही रहेगो, बीरी बना के लायो है, पवावेगो ना, चल आ जल्दी बीरी पवा दे मोकू। छबील दास ने कभी विचार किया था कि श्याम सुंदर सन्मुख आए और मेरे हाथ से बीरी पाए। धीरे धीरे चल रहा है, पैर रख कहीं रहा है, जा कहीं रहे हैं, स्थिति तन की उसके वश में नहीं रही। धीमे से ठाकुर जी ने हाथ पकड़ो, कहां को जा रहा हो भैया, मैं यहां खड़ा हूं, इतकू आ। और सामने खड़े करके बोले, चल अब बीरी पवा दे मोकू। छबील दास के हाथ कांप रहे हैं, ठाकुर जी अपने हाथ से पकड़े, बोले घबरावे मत, मैं कोई हवा थोड़ा ही हूं,
जय जय हूं मैं पवा दे। जैसी छबीलदास ने बीड़ी लेकर के ठाकुर जी को पाई, ठाकुर जी ने पूरी नहीं पाई, नेक बीड़ी लेकर के अपने कोमल मोतीन जैसे दांतन से नेक बीड़ी खाए के और अपने हाथ से बची हुई बीड़ी पकड़ के छबीलदास के मुख में डाल दी। और जैसे ही, अब बताओ आगे कहा भयो होगो, जैसे ही छबीलदास ने वो बीड़ी पाई उसी समय देह त्याग दिया और निकुंज में प्रवेश कर गया ठाकुर जी के। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी सेवा भाव। जय श्री कृष्ण, जय। हाँ हाँ,